जब लाहौर आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग नीचे सोते थे, 2-2 दिन भूखे रहते थे और हमने वक्त गुजारा है। तो मैं कहती हैं औरत और मर्द मिल के काम करें। 67 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना साहब। नाज़रीन, आए दिन हम कोई ना कोई मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही इंतहाई मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी फैमिली के साथ जहाँ ना सिर्फ बीवी अपने मर्द का साथ देती है, बल्कि बेटी ने भी बाप का सहारा बन के इनका साथ दिया। ये मियाँ बीवी ना सिर्फ अपने 9 बच्चों की कफालत कर रहे हैं, बल्कि अपने घर के अखराजात को भी पूरा कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में ऐसे क्या वाकयात पेश आए कि इनके साथ इनकी बेटी भी और बीवी भी इनका सहारा बन के इनके साथ खड़ी हैं और इनकी मदद कर रही हैं। आइए ये स्टोरी सारी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। अंकल, जब आपने ये काम स्टार्ट किया, आप लोगों के घर खाना देने जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील हुआ आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक तो खिदमत करते हैं, दूसरा सवाब का सवाब भी होता है और रोजी भी देता है अल्लाह ताला दे ज़ात। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के घर खाना सप्लाई करने जाते हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त आपने कैसे इसको मैनेज किया, कैसे इस दौर से गुजरे? जब बारिश होती है ना तो हमें फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती है। बारिश में हम देना है खाना, जैसे भी हो हमने खाना देना है, लाजमी देना है हमने खाना। वो बारिश में भी जाके देना पड़ता है। क्या ऊपर छतरी ले लेते हैं, कोई कागज़ ले लेते हैं, वो मैस भी लुकाते हैं और आप भी छुप जाते हैं। हम बाइक पे जाते हैं आराम से सुकून से खाना दे के आ जाते हैं। और वो बोलते हैं ठीक है आज छुट्टी कर लेते हैं, निकल नहीं, हमने हमारा फ़र्ज़ है, हमने खाना देना है। आपने भाई पैसे दिए हुए हैं, हमने खाना नहीं देना आपको, देते हैं खाना। वो हमें बहुत ही अच्छा समझते हैं बंदे। कि आपको ये खिदमत काम करते हैं। करने का जज्बा कैसे है, कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप खाना बना के दूसरे हॉस्टल में जाकर या शहर में जाके लोगों घर सप्लाई करके आए? ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि आप इसके अलावा कोई और भी तो काम कर सकते थे ना? बेटा मैं काम नहीं कर सकती, मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ, इस टांग में मसला है। मेरा शौहर भी है, वो भी मकान की छत गिरी थी बेटी की, तो उसका मियाँ की भी डेथ हो गई, एक बेटी की भी, और इनकी भी ये पाँव फ्रैक्चर हो गया, इसलिए हम लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो मैं लड़कियों के हॉस्टल में खाना बनाती थी, उधर लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया। और फिर मालिक ने कहा कि आंटी आप मुझसे थोड़े से पैसे ले लें और ये बर्तन ले जाएं, घर जाके अपने बच्चों को पका के दे लें। ये बर्तन भी उनके हैं, हमारे पास अपने बर्तन भी नहीं हैं और पैसे भी पहले उन्होंने हमें दिए हैं। पहले तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें मेहनत करने में हमारी मदद की और हमें रिस्क दे कि आमदनी बताई कि इस तरह कमाएं। तो इस तरह हम लोग ये काम करने लगे हैं। मैं उधर बनाती थी, मुझे तरीका था, तो टेस्ट भी आता था, लोग कहते थे कि टेस्ट अच्छा है आप बनाएं, तो इसलिए फिर मैंने ये शुरू कर दिया काम। अंकल, आपको कैसा लगता है कि आंटी आपके साथ आपके शाना बशाना खड़ी होकर आपके साथ काम कर रही हैं, आपकी मदद करती हैं? आपको ये सब देख के कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मेरे साथ चलती है, मैं भी उनके साथ चलता हूँ, दोनों मिलके मियाँ बीवी खाना बनाते हैं। मैं दे के आता हूँ, वो बनाती है, वो घर बैठे बैठे हम रोज़ी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है। जो आप खाना बनाते हैं आंटी, इसके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें आप रोज़ाना क्या क्या बनाते हैं, और ये पूरा हफ्ते चलता है ये खाना? इसमें पूरा महीना चलता है। इतवार वाले दिन आलू का पराठा है, शाम को बिरयानी है, पीर वाले दिन ऑमलेट है और शाम को सब्ज़ी है, मंगल वाले दिन चने पराठा है और शाम को कौरमा है, बुध वाले दिन सुबह ऑमलेट है और शाम को मसर चावल है, जुमे रात वाले दिन जो है आलू की भुर्जी है और शाम को दाल है मिक्स। जुमे वाले दिन सुबह जो है आलू अंडा है और शाम को आलू कीमा है। तो हफ्ते वाले दिन सफ़ेद चने और पराठा। तो आज आप क्या बना रहे हैं, आज क्या सप्लाई करके आएंगे? आज हम लोग कौरमा सप्लाई करेंगे। हमने सुना है कि आपकी बेटी भी, जब आप कभी नहीं होते या फिर आंटी नहीं होती, तो आपकी बेटी भी आपके साथ जाती है, छोटी है मदद बेटी, करती है? चली जाती है भाई के साथ लेके, एक दो दिन मतलब है भी वो मसला दे बन जाता है तो वो भी अल्लाह उनको अदा दे। वो बहुत अच्छे बंदे हैं जो खाना लेते हैं, वो बेटियों की तरह समझते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि क्यों आए, ये नहीं जाती हैं, देते हैं खाना। कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मैं खुद ही दे के आता हूँ खाना।
आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़िंदगी की दौड़ में हार जाते हैं, जो छोटे छोटे वाक़या से अगर उन्हें कोई भी वाक़या पेश आ जाए, थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ जाए, वो ज़िंदगी की दौड़ हार के बैठ जाते हैं, वो समझते नहीं अब कुछ करना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कहेंगे कि जितनी हमने मुश्किल देखी है इतनी आज तक किसी ने नहीं देखी। हम जब लाहौर आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग नीचे सोते थे, 2-2 दिन भूखे रहते थे और हमने वक्त गुजारा है। तो मैं कहती हैं औरत और मर्द मिल के काम करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं, और मांगने से या कुछ भी नहीं कोई किसी को देता, जो भी देना है अल्लाह ने देता है, और हक हलाल की कमा के अपने बच्चों को खिलाएं और मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है। आप हमारे देखने वाले ऑडियंस को या हमारी गवर्नमेंट को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमने उनको पैगाम क्या देना, महंगाई उन्होंने इतनी कर दी है कि गरीब आदमी जो है ना, जब तक वो 3-4 बंदे कमाए नहीं वो कुछ नहीं अपने बच्चों को दे सकते। आजकल तो शादी भी करनी है ना बेटी की, तो वो भी 10 बार सोचते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे शादी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से ये गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें गरीबों पे और कुछ गरीबों के लिए सोचें। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आज हम आपके लिए एक ऐसी इंतहाई मेहनत वाली और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए। आज हम मौजूद थे मियाँ बीवी के साथ, जो ना सिर्फ एक दूसरे का सहारा बन के मिल के काम करते हैं बल्कि अपनी घर की कफ़ालत भी कर रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम की है उन लोगों के लिए जो सिर्फ मेहनत नहीं करते और थक के हार के बैठ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, वो छोटे छोटे वाक़यात से परेशान होकर बैठ जाते हैं। ये उनके लिए एक मिसाल है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 67 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।